बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये देखिए मेरी बुक है और विनोद सर द्वारा लिखी बुक है, राघव प्रकाशन द्वारा। उसके जरिए मैं श्रेष्ठा के आए हुए जो पिछले साल का प्रश्न पेपर है 2022 के, उसके पेपर को सॉल्व करके बता रहा हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के कुछ प्रश्नों को बताऊंगा। पिछले 2 वीडियोस में मैंने कुछ गणित के प्रश्न बताए हैं, मैथ के, ठीक है। इसके अलावा मैंने जीके का पिछला वीडियो बनाया था। तो आज के इस वीडियो में आपको सामाजिक अध्ययन का एक आइडिया दूंगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और कई प्रश्न इसको मैंने बुक के जरिए सॉल्व करके बताए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। और ये बता दें कि प्रधानमंत्री यशस्वी योजना और श्रेष्ठा योजना दोनों का कोर्स सेम है। दोनों के क्वेश्चंस लगभग क्वेश्चंस भी लगभग मिलते जुलते हैं पैटर्न पे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनको भी जानना है कि कौन दे सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएं और जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखिए, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। जैसे बच्चों आपको पता है कि श्रेष्ठा का फॉर्म 12 मार्च को पिछले साल आ गया था, इस बार मई में आया है, ठीक है, तो लेट हो गया है। तो प्रधानमंत्री यशस्वी में भी थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। तो आप तैयारी अपनी जारी रखिए, ठीक है। और जो उन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और जिन भी बच्चों को अगर बुक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8765470705 पर आप अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड, राज्य का नाम पूरा लिखकर भेज दीजिएगा। तो वहाँ राघव प्रकाशन से आपको फ़ोन जाएगा। जो आपको जो प्राइस है 20% डिस्काउंट के साथ बच्चों मिल रही, वही प्राइस पे आपको देना है। अलग से खर्च और डिस्पैच का या इसका पोस्टल का नहीं देना है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएगी आपके यहाँ बुक, इसलिए बच्चों 3 से 4 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और जो पेमेंट आपको करना होगा ध्यान दीजिएगा, तो उसमें राघव प्रकाशन लिखा रहेगा, तभी आप पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। कई लोग जालसाजी भी कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। राघव प्रकाशन अकाउंट में लिखा रहेगा, तब पेमेंट आप कर सकते हैं निश्चिंत होकर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी चीज को संसाधन बनाती है? ये चैप्टर मैंने विधिवत ज्योग्राफी का आपको समझाया हुआ है, दिखाया भी हुआ है कि प्रश्न कैसे बने हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है मूल्य। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। तो इसमें जो है तकनीक जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करती है। बाकी देखिए, जलवायु बदलेगा, ठंडी होगी या वहाँ पहाड़ होंगे ज़्यादा तो प्रभावित करेगा। स्थलाकृति, पहाड़ पठार होंगे तो वहाँ खेती नहीं होगी तो जनसंख्या कम हो जाएगी। जल नहीं होगा तो कम हो जाएगी। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गंगा नदी जा रही है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या का निवास होता है। तो ये सब कारण है इसके पीछे। तो ये टॉपिक भी मतलब समझ वाला टॉपिक है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि भाई किस लिए जनसंख्या का वितरण क्या क्या प्रभावित करते हैं कारक, ये आपको जानना आवश्यक भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी देश के मानव संसाधन की उत्पादकता कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर होती है जो नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक गलत कारक को पहचानिए। मानव संसाधन की उत्पादकता मतलब जो भी मानव है, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए मोबाइल बन रहा है ढेर सारा, या खिलौने बन रहे हैं, या साड़ियाँ बन रही हैं, तो उसका उत्पादन जो है किन कारकों पर निर्भर करेगा, उस पर करता है। तो इसमें से हमें गलत वाले को छांटना है। तो इसमें बच्चों जो है जनगणना पर किसी देश के मानव संसाधन की उत्पादकता निर्भर नहीं करती है। जनगणना जानते हैं, जन की गणना करना, लोगों की गणना करना। तो लोगों की गणना से नहीं होता, यही अगर जनसंख्या रहता तब हो जाता सही, ठीक है। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। साक्षरता करेगा, लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो भाई उत्पादन ज़्यादा होगा, तरीका सीख जाएंगे कैसे क्या चीज़ बनाया जाता है। स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम करेंगे अच्छे, अगर अस्वस्थ रहेंगे क्या फैक्ट्री में या कुछ भी काम कर पाएंगे नहीं। और तकनीक में भी कुशल होना। आप देखिए मशीनें आ गई, पहले जो हाथ से साड़ी बुनी जाती थी, कई काम किए जाते थे, मशीनों से ही लकड़ी कट जा रही है, डिज़ाइन बन जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। तो तीनों जो ऑप्शन हैं वो सही है, जनगणना गलत है। तो आपको आइडिया होना चाहिए था कि जनगणना होती क्या है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है। ये देखिए प्रश्न पत्र 2022 का है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 54 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसी एकमात्र संघ शासित क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है। तो कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है बच्चों, संघ शासित क्षेत्र है कि जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो ये है बच्चों दिल्ली। दिल्ली का एक अपना हाई कोर्ट अलग से है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी के कोर्ट अपने नहीं है, उनके दूसरी जगह न्याय के लिए दूसरे अगल बगल के राज्यों में जाना होता है। तो ये क्लियर हो गया ये वाला भी।
आंसर ये देखिए क्वेश्चन 55, एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों गणराज्य जो है, रिपब्लिक जो है वो सही होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। ये देखिए सब शब्दों को मुझे याद आ रहा है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं बना हुआ, ये शब्द आपको जानने होंगे तो लिख दीजिएगा सर ये शब्द समझा दीजिए। अगर ज़रूरत होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों कि नहीं आ रहा है तब। ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने लिखा तो मैं बताने लगूंगा, कम से कम 5-10 बच्चे लिखेंगे नहीं सर संप्रभु मतलब नहीं समझ में आ रहा है, या समाजवादी नहीं आ रहा है, गणराज्य नहीं आ रहा है, या धर्मनिरपेक्ष नहीं आ रहा है, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर एनर्जी वेस्ट करके क्या फ़ायदा। जब ज़्यादा लोगों को जो चीज़ फ़ायदा होती है बच्चों वही कार्य यूट्यूब पे सभी लोग करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता पर बल जोर देने वाला व्यक्ति कौन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, एनएमएस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो वो थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता पर बल जोर देने वाले पहले व्यक्ति जो थे लॉर्ड मैकाले थे, बाद में बहुत लोग आए। ठीक है, क्वेश्चन 57 है आपके सामने, ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए दिया जाने वाला सम्मान कौन सा था। तो उस समय देखिए नाइटहुड की उपाधि कई लोगों को दी गई है। ठीक है, हमारे जब ये ब्रिटिश यहाँ पर शासन करते थे तो वो एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान था उस समय का, और ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता था। ठीक है, बाकी अब देखिए अशोक चक्र, पद्मश्री अब ये हमारी भारत सरकार देती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और ये देखिए 58 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन केरल के धर्म गुरु और समाज सुधारक थे। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अनेक समाज सुधारक का आप पाएंगे, उसमें राजा राम मोहन राय हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए। ठीक है, ज्योतिबा फुले का ये आपका महाराष्ट्र में था, राजा राम मोहन राय का बंगाल और बिहार टाइप में था, सरदार पटेल जी का आपको पता है कि ये गुजरात में कार्य करते थे, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब भी जो मैं बता रहा हूँ चीज़ों का आप नोट करते चलिएगा। केरल के जो थे वो श्री नारायण गुरु थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी का मैंने बता दिया कहाँ कहाँ के थे। छींट शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब ये देखिए बच्चों अलग ही है, तो ये लिया गया है बच्चों इंग्लिश से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, ये देखिए ये किताब में है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जिस प्रकार की खेती से कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इस तरह की फसलों को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रोपण कृषि। यहाँ विधि दिया हुआ है, ये कृषि है बच्चों। ठीक है, रोपण कृषि, तो आंसर नंबर 2 इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, किस अंग्रेजी कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कई तरह के कानून लाए थे। ठीक है, तो उस समय बच्चों ये राजद्रोह अधिनियम 1870 लाया गया था, जिसमें क्या था कि राजद्रोह अधिनियम 1870 के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जाता। ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था कि बिना मुकदमा चलाए, देखिए बिना मुकदमा चलाए किसी को गिरफ्तार इस समय भारत में नहीं किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 दिन कस्टडी में रखा जाता है, जब उस पर कोर्ट आदेश देता है तभी इसको रखा जाता है जेल में। ठीक है, तो आप कारण बताइएगा कि ऐसा क्यों था, उस समय ब्रिटिशर्स ने ये राजद्रोह अधिनियम 1870 आखिर क्यों लाया होगा, तो आप इसका उत्तर मुझे बताइएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, दी गई घटनाओं को घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कई लड़ाइयाँ जो NMMS के वीडियोज़ हैं बच्चों मेरे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे क्योंकि आने ही है प्रश्न। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के देख लीजिएगा, मैंने बनाया हुआ है सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का, साथ ही साथ विज्ञान का भी, साइंस का भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और जो गणित वाले वीडियोज़ हैं, एक बच्चे ने आज पूछा था JNB का कि सर आ सकता है, मैंने कल आपको प्रश्न भी दिखाए थे कि कैसे प्रश्न आए, तो JNB के जो क्वेश्चंस आए हैं मैंने सॉल्व पेपर किया, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे कुछ ना कुछ प्रश्न आएंगे। और जिनकी मैथ खराब है वो फाउंडेशनल वीडियोस देख लेंगे, और साथ ही साथ जो अच्छा जिनको मैथ आता है वो मैथ का NMS वाला देख लेंगे, काफ़ी मैंने पेपर सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए बच्चों इस प्रश्न में मैं आपको पूरी डेट बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। चौरी चौरा कांड जो है वो है आपका 4 फरवरी, ठीक है, 1922। शस्त्र अधिनियम है आपका, ये आपका है 1878 आर्म्स एक्ट। जलियांवाला बाग है आपका बच्चों
13 अप्रैल, ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1919, ठीक है। इसके बाद है रॉलेट, ये बंगाल का विभाजन है आपका 1905, और जो रॉलेट सत्याग्रह है आपका है 6 अप्रैल 1919, ठीक है। तो देखिए ये 2 डेट अप्रैल के थे जो कि कंफ्यूज कर सकते थे, तो इसलिए इसका देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है सही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अलग से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था, उसमें से 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो बच्चों देखिए ये लेवल आपको पता चला किस तरह का लेवल है, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा आज का जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक